ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर केस में, जो यूपी पुलिस वाला केस है, उसमें मोहम्मद जुबैर को 5 दिन की बेल दे दी है और कुछ शर्तों के साथ ये बेल दी है। शर्त यह है कि मोहम्मद जुबैर ट्वीट नहीं करेंगे, इसके अलावा दिल्ली छोड़कर वो बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जुबैर जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस वाले केस में अब भी जेल में है, जो कि उस पर जुडिशियल कस्टडी में है। तो उनकी बेल जो है दिल्ली पुलिस वाले केस में जब होगी तब वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन सांकेतिक तौर पर जुबैर का केस मजबूत हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको उन्हीं धाराओं में बेल दी है जिन धाराओं में दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में यहाँ पर उनको गिरफ्तार किया है। आज जो बहस हुई बहुत दिलचस्प रही। थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं कि यूपी पुलिस ने सीतापुर में एक केस दर्ज किया था मई महीने में जुबैर के खिलाफ। जुबैर ने वहां पर एक धार्मिक गुरु, कथित धार्मिक गुरु बजरंग मुनि, जिसने वहां पर एक मस्जिद के सामने जाकर के सरेआम मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने की धमकी दी थी। उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी। उस वीडियो को ट्वीट किया था जुबैर ने, और उस वीडियो में जुबैर ने बजरंग मुनि को हेट मॉन्गर कहा था। हेट मॉन्गर कहा बजरंग मुनि को, इसलिए यूपी पुलिस ने जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जो धाराएं थीं 295A, यानी जो धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने, और IT की धारा 67, जिसमें जो है अश्लील बातें फैलाने की धारा है। ये 2 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो दिल्ली पुलिस से जब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया जुबैर को, तो जुबैर की रिमांड यूपी पुलिस ने ले ली थी। तो अब यूपी पुलिस वाले मामले में याचिका दायर की थी जुबैर ने कि उनको बेल दी जाए, क्योंकि उनकी जान को खतरा। इस पर तब बहुत ज़बरदस्त बहस हुई। कॉलिन गंजाल्विस जो मोहम्मद जुबैर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि जुबैर ने क्या गलत किया। जुबैर ने माना है कि वो ट्वीट उसने किया है, तो फिर क्यों चाहती है कि फ़ोन बरामद करे यूपी पुलिस। जुबैर मान रहा है कि उसने ट्वीट किया है, वो नहीं छुपा रहा है बात, और उसने कुछ गलत नहीं किया। वो तो संविधान के लिए काम कर रहा था। जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे, जो धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले ट्वीट कर रहे थे, उन्हें बस जुबैर ने उजागर किया है। तो ऐसे में जुबैर का खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, और जानबूझकर जुबैर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसने तो बल्कि संविधान के खिलाफ काम कर रहे लोगों का पर्दाफाश किया है। और जो लोग बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद, जो आकर के नफरती बयान देते हैं, वो बेल पर हैं, और मैंने उनके नफरती बयानों का पर्दाफाश किया तो मुझे जेल भेज दिया गया। ये तमाम दलीलें कॉलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट में दी हैं। इसके बाद जो तुषार मेहता थे, यूपी सरकार की तरफ से 2 वकील, SG सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और यूपी सरकार की तरफ से ASG राजू अपीयर हुए। तो ASG राजू जो यूपी पुलिस की तरफ से अपीयर हुए, उनकी तमाम दलीलें काफ़ी दिलचस्प थीं। उनकी तरफ से कहा गया कि जुबैर ने जानबूझ के धार्मिक का उन्माद फैलाने के लिए ट्वीट किया। जुबैर को ट्वीट करने की बजाय यूपी पुलिस को पत्र भेज करके इस बयान के बारे में बताना चाहिए था। राजू ने कहा कि पुलिस ने बजरंग मुनि को गिरफ्तार किया है, लेकिन जुबैर की मंशा थी धार्मिक भावनाएं भड़काने की, क्योंकि बजरंग मुनि जो ये बयान देता है सरेआम की मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करेगा, बजरंग मुनि को कोर्ट में राजू, जो कि यूपी पुलिस के वकील हैं, उन्होंने कहा कि बजरंग मुनि जाने माने रिस्पेक्टेड यानी आदरणीय और प्रतिष्ठित धार्मिक गुरु हैं सीतापुर में। उन्हें अगर खुलेआम हेट मॉन्गर कहा जाता है, उन्हें नफरत फैलाने वाला कहा जाता है, तो इससे उनके जो काफ़ी भारी तादाद में फॉलोअर्स हैं, उनमें रोष पैदा होता है, और ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये कहा कोर्ट में कि अगर जुबैर ने हेट मॉन्गर कहा है बजरंग मुनि को, और बजरंग मुनि आदरणीय हैं, इस वजह से खुलेआम उनको हेट मॉन्गर कहने से अशांति फैलती है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड कहा है यूपी पुलिस के वकील ASG जो राजू हैं, उनकी तरफ से ये तमाम दलीलें दी गई। उन्होंने कहा कि हम बेंगलोर ले जा रहे हैं, कुछ विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आई है। ऑल्ट न्यूज़ ने कुछ विदेशी फंडिंग ली है, जो कि भारत के दुश्मन देशों से भी हो सकती है, इस पर भी जांच की जा रही है। हमें लैपटॉप और मोबाइल सीज करना है। ये तमाम बातें राजू की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से दी गई। लेकिन कोर्ट ने शर्तों के साथ मोहम्मद जुबैर को बेल दे दी है, 5 दिन की बेल दी है, और कहा है कि मोहम्मद जुबैर ट्वीट नहीं करेंगे और दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन फिर हम आपको बता देते हैं कि जुबैर अभी जेल से रिहा नहीं होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था, जो 2018 में क्या एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने एक पिक्चर का एक सीन ट्वीट किया था, उसको लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसमें
अभी भी मोहम्मद जुबैर जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है। जब तक उस केस में बेल नहीं मिलती है जुबैर को, जुबैर बाहर नहीं आएंगे। 5 दिन बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा, तब तक जुबैर बेल पर बाहर रहेंगे। यानी अब यूपी पुलिस जुबैर को बेंगलोर ले जा करके उनका लैपटॉप, मोबाइल जो जब्त करने की प्रक्रिया थी उसको नहीं करेगी। यूपी पुलिस को अब जुबैर को दिल्ली में जेल में भेजना होगा। यानी अब जुबैर दिल्ली के जेल में रहेंगे, यूपी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सीतापुर पुलिस ने कल उनकी बेल खारिज की थी और उन्हें 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो आदेश लागू नहीं होता है। जुबैर अब दिल्ली में जेल में रहेंगे और 5 दिन बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। सहयोगी राकेश के साथ सुप्रीम कोर्ट से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।